हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का। इस अभिनेत्री ने पर्दे पर इस गाने को गाकर देशवासियों के दिलों में देशभक्ति की लहर पैदा कर दी थी। ये गाना सिनेमा के पर्दे से उतरकर लोगों के दिल और जुबान पर ऐसा बसा कि इस गाने से अंग्रेजी हुकूमत भी घबरा गई थी। इस गाने पर अदायगी करने वाली उस नेत्री का नाम था मुमताज शांति। मेरे साजन चले गए, मेरे साजन चले गए, किस्मत के। बचपन में अनाथ के तौर पर पाकिस्तान से भारत आई इस अभिनेत्री ने अपने अभिनय और सौंदर्य के बल पर लाखों दर्शकों के दिलों पर राज किया था। जहां बड़ा भाई आ सकता है, वहां छोटी बहन के आने में क्या इतराज है? ये शराब खाना है, जानती हो यहाँ कैसे आदमी आते हैं? अरे बादल धीरे धीरे जा, मेरा बुलबुल सो रहा। जुबली कुमार तो हम राजेंद्र कुमार को कहते हैं, लेकिन मुमताज शांति बॉलीवुड की ऐसी अभिनेत्री थी जिनकी कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुआ करती थी और इस वजह से उन्हें द जुबली गर्ल कहा जाने लगा था। लेकिन बॉलीवुड में अपने करियर के पीक पर उन्होंने पाकिस्तान में बसने का इरादा कर लिया, लेकिन मुंबई में रहकर जो स्टारडम उन्हें मिला वो पाकिस्तान में नहीं मिला और गुमनामी में उनका इंतकाल हो गया। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट इशिता बताने जा रही हूँ अपने समय की बेहद मशहूर और हसीन एक्ट्रेस मुमताज शांति के बारे में, जो फिल्म में अपना करियर बनाने के लिए पाकिस्तान से भारत आई और उन्होंने ऐसी अदाकारी की कि वह बहुत कम समय में ही पूरे देश में छा गईं। लेकिन वह जब वापस पाकिस्तान गई तो उनका स्टारडम हिंदुस्तान में ही रह गया और पाकिस्तान ने उन्हें एक मशहूर एक्ट्रेस के रूप में नहीं बल्कि एक सामान्य इंसान के रूप में अपनाया। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मुमताज शांति का जन्म 1926 में अविभाजित भारत के पंजाब में हुआ था। उनके बचपन का नाम मुमताज बेगम था। वे बचपन से ही अनाथ थीं, इस वजह से उनका पालन पोषण उनकी आंटी और अंकल ने किया था और उन्हें बेटी जैसा प्यार दिया। उन्होंने उन्हें ये एहसास तक नहीं होने दिया कि वह अनाथ है और उस दुनिया में उनका कोई नहीं है। वे लोग चाहते थे कि वह अपने जीवन में खूब नाम कमाए। मुमताज को बचपन से ही डांस और सिंगिंग में रुचि थी। प्राथमिक स्कूल के बाद ही उनकी पढ़ाई में कम और अभिनय में रुचि बढ़ने लगी। वह स्टेज शो में हिस्सा लेने लगी थीं। इस वजह से उनके अंकल ने उन्हें डांस और सिंगिंग का प्रशिक्षण दिलाया। मुमताज शांति ने 15-16 की उम्र में ही अभिनेत्री बनने का फैसला कर लिया था, पर उनके सपनों ने उड़ान तब भरी जब जाने माने फिल्मकार वाली मोहम्मद को उनके बारे में पता चला। वाली मोहब्बत के कारण मुमताज को अभिनय की बारीकियां और फिल्म निर्माण की कुछ बातें पता चली और साथ ही उन्हें ये भी एहसास हुआ कि लाहौर में रहकर उन्हें अच्छी फिल्में नहीं मिल सकती हैं। वाली मोहम्मद उस समय कोलकाता में सोनी कुम्हारन नामक पंजाबी फिल्म बना रहे थे और उन्होंने उन्हें कोलकाता आने की सलाह दी और इस फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। ये ऑफर मिलते ही उन्होंने कोलकाता जाने का फैसला कर लिया। इसी फिल्म के साथ मुमताज शांति ने अभिनय की शुरुआत की और वो भी बतौर मुख्य अभिनेत्री के रूप में। 1939 में रिलीज हुई ये फिल्म सिल्वर जुबली साबित हुई, लेकिन उस दौर के हिंदू मुस्लिम टकराव के कारण वाली मोहम्मद ने मुमताज बेगम की जगह उनके नाम मुमताज के आगे हिंदू नाम शांति लगाया और इसी नाम के साथ उनकी अन्य फिल्में रिलीज होने लगी। इस फिल्म में उनके अभिनय और खूबसूरत डांस के कारण दर्शकों के बीच उनका क्रेज बढ़ने लगा। उस दौर की सुपरहिट नायिका वीणा की एक फिल्म में मुमताज शांति ने एक डांस सीक्वेंस दिया था। उस फिल्म के रिलीज के बाद जितनी तारीफ वीणा की नहीं हुई उतनी मुमताज शांति की हुई। तो इस तरह बहुत ही कम समय में मुमताज शांति पंजाब फिल्म जगत की सुपरस्टार बन गई। लेकिन वह तो बॉलीवुड की सुपरस्टार बनना चाहती थीं और इसलिए उन्होंने मुंबई आने का फैसला किया। लेकिन उनके अंकल ने एक शर्त रख दी कि मुंबई जाने से पहले उन्हें शादी करनी पड़ेगी। अपने अंकल की बात मानते हुए उन्होंने वाली मोहम्मद से ही शादी कर ली और उसके बाद वो मुंबई आ गई। हालांकि वाली मोहम्मद नहीं चाहते थे कि वह मुंबई आए, बल्कि वह चाहते थे कि मुमताज शांति कोलकाता में ही रहकर
फिल्मों में काम करती रहीं। लेकिन बॉम्बे टॉकीज कंपनी के कारण मुमताज शांति और वाली मोहम्मद दोनों को ही मुंबई आना पड़ा। दरअसल बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत बन रही फिल्म बसंत में उन्हें लीड हीरोइन का ऑफर मिला था और बॉलीवुड में उनकी ये पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें प्रसिद्ध अभिनेता उल्हास उनके नायक थे। तब तक पंजाबी फिल्म जगत में तो उन्हें सुपरस्टार का दर्जा हासिल था, लेकिन मुंबई में मुमताज शांति की पहचान बस यही थी कि वो एक सफल डांसर हैं। लेकिन 1942 में रिलीज हुई बसंत ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा दिया और जबरदस्त कमाई भी की। इस फिल्म के कारण मुमताज शांति को अन्य हिंदी फिल्मकार भी अपनी फिल्मों में लेने लगे। बसंत के बाद मुमताज शांति की फिल्म किस्मत रिलीज हुई जिसमें खुद अशोक कुमार उनके नायक थे। किस्मत भारतीय जगत की सबसे हिट फिल्म रही जो मुंबई समेत कोलकाता में सिल्वर जुबली हिट साबित हुई। इस फिल्म का गाना घर घर में दिवाली मेरे घर अंधेरा दर्शकों को खूब पसंद आया था। आगे चलकर किस्मत फिल्म का रिकॉर्ड 32 साल बाद टूटा। इस फिल्म का रिकॉर्ड 1975 में रिलीज हुई अमिताभ और धर्मेंद्र की शोले फिल्म ने ही ब्रेक किया था। कुछ ही समय में वे उस दौर की ऐसी अभिनेत्री हो गई थी जिनकी कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुआ करती थी। इस वजह से उन्हें द जुबली गर्ल कहा जाने लगा। उनकी हिट फिल्मों में बदलती दुनिया, सवाल, भारत हारी, दूसरी शादी, घर की इज्जत, संस्कार, जमाने की हवा आदि शामिल। एक्टिंग के अलावा वह अपने पति को स्क्रिप्ट राइटिंग और स्टोरी लिखने में भी मदद करती हैं। मुंबई में कुछ साल बीतने के बाद उन्हें यह एहसास होने लगा कि उन्हें सिर्फ अपने पति की फिल्मों में ही काम करना चाहिए। इस वजह से उन्होंने मर्यादित फिल्मों में काम करना शुरू किया और यहीं से उनका स्टारडम भी उतरने लगा। वैसे तो मुमताज शांति ने लगभग 25 फिल्मों में काम किया था, पर जब उनसे पूछा जाता था कि उनकी मनपसंद फिल्म कौन सी है तो वह तुरंत अपने पति की फिल्म जमाने की हवा का नाम लेती थी। इस फिल्म में मुमताज शांति ने मॉडर्न लड़की की भूमिका निभाई थी और यही उनकी अंतिम हिंदी फिल्म थी जो 1952 में रिलीज हुई थी। उस दौरान मुमताज शांति अपने पति के साथ मुंबई के दादर इलाके में रहती थी। जमाने की हवा के रिलीज के बाद उनके पति वाली मोहम्मद ने पाकिस्तान में बसने का फैसला किया। हालांकि वह पाकिस्तान जाना नहीं चाहती थी, लेकिन पतिव्रता पत्नी का फर्ज निभाते हुए 1952 में मुमताज शांति हमेशा के लिए पाकिस्तान चली गईं। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि मुंबई में रहकर जो स्टारडम उन्हें मिला वो पाकिस्तान में नहीं मिला। वाली मोहम्मद से उन्हें 2 बेटे सिकंदर वाली और जफर वाली हुए जो पाकिस्तान फिल्म जगत में सक्रिय हैं। पाकिस्तान पहुंचने के बाद 1953 में 67 की उम्र में मुमताज शांति का देहांत हो गया। उन्हें विशेष तौर पर किस्मत और बसंत इन 2 फिल्मों के लिए याद किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। मुमताज शांति के बारे में अगर आपके पास और जानकारी है तो इस बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।